नए डायरेक्शंस कहाँ बन रहे हैं, कैसे हमारा टॉयलेट अब कहाँ प्लेस्ड हो जाएगा, क्या नॉर्थ ईस्ट में ज्वाइन करने के बाद सेंटर ऐसे तो नहीं शिफ्ट हो जाए कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए, क्या हमारा एंट्रेंस साउथ वेस्ट में तो नहीं शिफ्ट हो जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, जब हमें नई स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है या घरों में जब हमारे फैमिली मेंबर्स बढ़ जाते हैं, घर में शादियां होती है, बच्चे होते हैं और एडिशनल स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो नॉर्मली जो सबसे पहला हमारे दिमाग में ख्याल आता है वो यही आता है कि क्यों ना हम बगल वाली दुकान को ले लें या बगल वाले घर को ले लें और दोनों को जोड़ करके हम अच्छी बड़ी स्पेस को क्रिएट कर पाएं और उसमें अपने व्यवस्था के हिसाब से अपने सामान को रखें या फैमिली मेंबर्स को वहाँ शिफ्ट करके दोनों स्पेसेस को इक्वली यूज़ करना चालू कर दें। पर जब भी हम ऐसा करते हैं तो एक बहुत बड़े दोष को क्रिएट करते हैं, एक बहुत बड़े वास्तु दोष को क्रिएट करते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा, कुछ ग्रिडेड लेआउट्स लूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे जब हमने बगल वाली दुकान को एक्वायर किया, बगल वाली दुकान को अपने प्रेमाइसेस के साथ जोड़ करके बिजनेस को एक्सपैंड किया, तो हमने किस तरह से एक बड़े वास्तु दोष को क्रिएट किया। एक एग्जाम्पल मैं फ्लैट की भी लूँगा और समझाऊंगा कि कैसे हमने एक बहुत बड़े वास्तु दोष को क्रिएट कर दिया सामने वाली फ्लैट या बगल वाले फ्लैट को अपने फ्लैट के साथ जोड़ कर। आज जो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली लाइव टेस्ट केसेस हैं, लाइव केसेस हैं जिस पे मैंने काम किया है और मैंने आइडेंटिफाई किया है कि क्यों एक्सपेंशन के बाद इस प्रेमाइसेस के ऑक्यूपेंट्स को प्रॉब्लम होने लगी। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है एक शॉप का, जो नॉर्मल एक स्क्वायरिश शॉप है, एक स्क्वायर शेप का शॉप है। उस शॉप में साउथ फेसिंग वो शॉप है और मैंने पॉजिटिव एंट्रेंसेस S3 S4 की एंट्रेंस उसमें पहले से खोल रखी है। तो ये देखिए, ये प्रेमाइसेस है और इस प्रेमाइसेस में आप देख रहे हैं कि S3 S4 की एक पॉजिटिव एंट्रेंस बनी हुई है। तो इस शॉप के जो ऑक्यूपेंट थे, एक्सपेंशन से पहले इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी और इतनी ग्रोथ हो गई कि इनको लगा कि अब हमें अपने स्पेस को डबल करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि बगल वाली शॉप को अपने प्रेमाइसेस के साथ जोड़ने की कोशिश की, उसको अपने प्रेमाइसेस के साथ जोड़ा। तो अब जो इनकी प्रेमाइसेस, नई प्रेमाइसेस बन करके आई, वो कुछ ऐसी बन करके आई। अब इन्होंने दो शॉप्स को एक साथ जोड़ लिए। दो शॉप्स को जोड़ने के बाद बीच में इन्होंने ओपनिंग अपनी डाल दी, दोनों शॉप्स के बीच में दीवार हटा दिया दोनों शॉप्स के बीच का, और दोनों शॉप्स के बीच के दीवार को हटाने के बाद इनकी प्रेमाइसेस बड़ी हो गई। पर ये बड़ी होने के इमीडिएटली बाद आप विश्वास नहीं करोगे, 15 दिन के अंदर इनके जो बड़े बड़े मेन क्लाइंट्स थे वो इनके हाथ से छूट गए। उन क्लाइंट्स को किन्हीं और वेंडर्स पसंद आ गए और वो किसी और वेंडर से माल लेने लगे और इनको इतना बड़ा झटका लगा कि इमीडिएटली इन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने दोबारा इस प्रेमाइसेस को, जुड़े हुए प्रेमाइसेस को ग्रिड किया। तो कुछ इस तरह का ग्रिड मैंने पाया कि इस तरह का ग्रिड बन रहा है जुड़े हुए प्रेमाइसेस का। अब आप देखोगे कि इस ग्रिड में जो एंट्रेंस अब जो शिफ्ट हो गई, सेंटर सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारा जो सेंटर था वो शिफ्ट होकर के, पहले जो सेंटर यहाँ कहीं था वहाँ से शिफ्ट होकर के ये सेंटर बीच में चला गया, पूरे प्रेमाइसेस के सेंटर में चला गया। पूरे प्रेमाइसेस के सेंटर में जाने के बाद जो ओपनिंग की जो डायरेक्शन निकल के आई वो S6 और S7 की डायरेक्शन निकल के आई, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की ओपनिंग निकल करके आई। और ये ओपनिंग जो है ये वास्तु के हिसाब से ये बहुत ही नकारात्मक एंट्री है। इस एंट्री को हमें 100% अवॉइड करना चाहिए और ऐसा करने से इनको डिस्टर्बेंस हुई थी। इन दो शॉप्स को जोड़ने के बाद ही इनको डिस्टर्बेंस हुई थी। डिस्टर्बेंस होने का सबसे बड़ा कारण इनका यही था कि जो इनकी अब जो नई एंट्रेंस बन गई थी, जो नया सेंटर बन गया था, उसके हिसाब से जो नई एंट्रेंस बन गई थी वो एंट्रेंस साउथ वेस्ट में चली गई थी, साउथ से शिफ्ट होकर के साउथ वेस्ट में चली गई थी। साउथ वेस्ट में एंट्री जाते ही इनको लॉसेज हुए, इनके अच्छे क्लाइंट्स छूट गए। मैंने दोबारा इस प्लॉट को जब दोबारा ग्रिड किया तो फिर से मैंने इनको एंट्रेंस अपनी शिफ्ट होने की हिदायत दी। शिफ्ट करके इनकी एंट्रेंस हमने दोबारा S3 S4 की एंट्रेंस हमने दोबारा क्रिएट की। S3 उस एंट्रेंस को पूरी तरह से बंद करके हमने S3 S4 में वापस से एंट्रेंस क्रिएट किए और ऐसा करने से ही फिर उनके वास्तु दोषों का निवारण हुआ और उनकी बिजनेस में वापस जो रफ्तार उनकी बिजनेस की पहले थी वो रफ्तार वापस इस बिजनेस ने पकड़ी। दूसरे एग्जाम्पल की अब मैं बात करूं
तो दूसरे एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ एक फ्लैट को। ये एक फ्लैट है, ये एक एग्जाम्पल फ्लैट है। इस एग्जाम्पल फ्लैट में आप देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि साउथ में जो हमारा अग्नि के जो डायरेक्शन है, अग्नि तत्व की जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में किचन आ रहा है तो एप्रोप्रिएट है। साउथ वेस्ट में बेडरूम आ रहा है, वो भी एप्रोप्रिएट है। दूसरा बेडरूम जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में आ रहा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में बेडरूम है। और 2 टॉयलेट्स आ रहे हैं, एक टॉयलेट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है, ये भी बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है ये टॉयलेट। जो दूसरा टॉयलेट है, वेस्ट का जो टॉयलेट है, इसको हमने ट्रीट कर लिया है, इसमें हमने ट्रीटमेंट कर दी है वेस्ट के डायरेक्शन में। तो ये भी ट्रीटमेंट होने के बाद इसके भी जो बुरे प्रभाव हैं, इसके जो नकारात्मक एनर्जीज है इस टॉयलेट की, भी हमने रेजोल्यूशन मिल गया है हमें। जो एंट्रेंस है वो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में एंट्रेंस आ रही है, तो उसको हमने रेड कलर के टेप को लगा करके या कॉपर की स्ट्रिप को लगा करके इसको भी ट्रीट कर लिया है। तो ये जो फ्लैट है ऑल इन ऑल, ये एक वास्तु दोषों से मोर और लेस बैलेंस्ड फ्लैट बन गया है, वास्तु बैलेंस्ड फ्लैट बन गया है। कलर्स भी हमने इनअप्रोप्रिएटली कहीं भी यूज नहीं किया। अब इस केस में भी यही हुआ कि जो इसके ओनर थे इस फ्लैट के, उनमें जब 2 बेडरूम थे, तो 2 बेडरूम के बाद जब इनको और रिक्वायरमेंट हुई बेडरूम्स की, तो इन्होंने जस्ट सामने वाला फ्लैट जो है अपना, वो इन्होंने परचेज कर लिया। अब फ्लैट को परचेज तो कर लिया, फ्लैट परचेज करने के बाद उस फ्लैट में रहने लगे कुछ मेंबर्स फैमिली के, और परचेज करने के बाद जो फ्लैट जो नया परचेज होकर के जो बन करके आया, वो कुछ इस तरह से उसकी लेआउट, उसका जो फ्लोर प्लान है वो कुछ इस तरह से बन करके आया। अब जैसे ही ये जो फ्लोर प्लान डबल हुआ, डबल होने के बाद फ्लैट डबल हुए, तो जो इसका ब्रह्म स्थान है इस पूरे प्रेमाइसेस का, वो शिफ्ट होकर के वो लिफ्ट के पिट में वो ब्रह्म स्थान आ गया। लिफ्ट के पिट में बिल्कुल ये ब्रह्म स्थान बन करके आ गया। अब लिफ्ट के पिट में ब्रह्म स्थान आ जाने से बड़ी डिफिकल्टीज इस फैमिली को फेस करनी पड़ी। इस फैमिली को अमूमन बहुत लॉसेज हुए, इनमें इनको हेल्थ एस्पेक्ट में भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि ऐसा करने से क्या होगा, पर जो इफेक्ट आया वो ये आया कि जो शिफ्ट होकर के सेंटर लिफ्ट के पिट में चला गया, और लिफ्ट के पिट में चले जाने से ब्रह्मस्थान वो एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में आ गया। इसके रेजोल्यूशन के लिए हमने क्या किया? इसके रेजोल्यूशन के लिए हमने कुछ स्पेस सर्जरीज का उपयोग हम करते हैं, जिसमें पार्ट ऑफ द फ्लैट को हमने अनयूजेबल कर दिया, पार्ट ऑफ द फ्लैट को जो दूसरे फ्लैट में जो कुछ पार्ट को अनयूजेबल कर दिया, उस पार्ट को हमने एक स्टोर रूम की तरह हम यूज़ करने लगे, जहां हम रोज़ आना जाना नहीं करेंगे। वंस इन अ वाइल, साल में 1 बार 2 बार वो स्पेस खुलने लगे। तो उस स्पेस को हमने वहाँ कट कर देने की वजह से हमने वापस सेंटर को शिफ्ट करके एक अच्छे सेंटर पे उसको शिफ्ट किया, ताकि हमें ओपनिंग सही मिल पाए। तो यह करके हमने किसी तरह से इस फ्लैट को भी वास्तु दोषों से मुक्त किया, और आगे जो है इस जो सबसे बड़ा वास्तु दोष ब्रह्मस्थान पिट में आ जाने का जो दोष है, उसको किसी तरह मिटिगेट किया। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपको यह बात समझनी है कि जब भी हम कोई एक्सपेंशन प्लान करें, गोडाउन का एक्सपेंशन हो, शॉप का एक्सपेंशन हो, घर का एक्सपेंशन हो, बगल वाले फ्लैट को लेने की बात हो, आप लेने से पहले ये आइडेंटिफाई करें कि अब हमारा सेंटर शिफ्ट होकर के कहाँ जा रहा है, नए डायरेक्शंस कहाँ बन रहे हैं, कैसे हमारा टॉयलेट अब कहाँ प्लेस्ड हो जाएगा, क्या नॉर्थ ईस्ट में ज्वाइन करने के बाद सेंटर ऐसे तो नहीं शिफ्ट हो जाए कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए जो अभी तक नहीं था, क्या हमारा एंट्रेंस साउथ वेस्ट में तो नहीं शिफ्ट हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख कर के ही एक्सपेंशन करना चाहिए। तो इस वीडियो में मेरा मकसद यही था कि जब भी हम एक्सपेंशन की तरफ जाएं, तो एक बार दोबारा ग्रिड करके देख लें कि एक्सपेंशन के बाद हमारा सेंटर कहाँ जा रहा है और सारे डायरेक्शंस कहाँ जा रहे हैं, और उसके बाद ही एक्सपेंशन की प्लानिंग करें।